ईरान को लेकर यह कहा गया कि परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा, उनका यूरेनियम चुन चुन कर खत्म कर देंगे। ईरान की सड़कों पर, ईरान के बच्चे बच्चे की जुबान पर एक यही बात है कि एटम बम तो हम बनाकर रहेंगे। आप 165 बच्चियों की कब्र पे खामोश रहे, आप हमारे ऊपर लगातार अटैक पे अटैक इजराइल कर रहा है, ये सालों से कर रहा है, आप खामोश हो। हकीकत यह है कि ईरान इस समय खंडहर हो गया, गाजा की तरह हो चुका है, और जिस खंडहर को आप निकालेंगे उसके नीचे से लाशें निकलेंगी। किम जोंग उनकी तरफ से भी एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि परमाणु बम मेरे पास है, मेरे ऊपर आप हमला करके दिखाओ और मुझे पता है कि अमेरिका के इलाज कैसे किया जाना चाहिए, मेरे पास उनके मर्ज की दवा है। तो ये ईरान को भी एक तरह से संदेश दिया है। तो कह रहा हूं, ईरान अगर बना लेता है तो फिर भारत समेत दुनिया के लिए खतरा है। तो सर 185 देशों को निपटा दीजिए, 9 देशों के पास न्यूक्लियर, इन्हीं को समेट के दे दीजिए 9 देशों को, दुनिया खत्म करिए फिर। अब चाहे कुछ भी हो जाए, परमाणु बम, एटम बम तो हम बनाकर रहेंगे। जी हां, ईरान से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान की सड़कों पर, ईरान के बच्चे बच्चे की जुबान पर एक यही बात है कि बहुत हो गया, अब परमाणु बम, एटम बम तैयार करना ही होगा। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार ईरान को लेकर यह कहा गया कि परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा, उनका यूरेनियम चुन चुन कर खत्म कर देंगे, उनकी सारी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे, उनकी मिसाइलों की फैक्ट्रियों को तबाह कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, खामनी के परिवार को खत्म कर देंगे। लेकिन पिछले 28 दिनों में जो हश्र किया है ईरान ने अमेरिका और इजराइल का, उसके बाद कॉन्फिडेंस ईरान का इस कदर तक पहुंच चुका है कि ईरान की जनता से आवाज आ रही है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत उसकी चुकानी पड़े, ईरान को अपना परमाणु हथियार तैयार करना होगा। क्या वाकई में ईरान अपना परमाणु हथियार तैयार करने वाला है? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यह दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा होगा? और इस चुनौती के बाद अमेरिका और इजराइल क्या कुछ कहने वाले हैं, आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। विनीत त्रिपाठी मेरे साथी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपके कमेंट का भी बहुत बहुत वेलकम करेंगे। खामनेई की तरफ से ये एक फतवा अलिखित तौर पर कहा जा रहा था। ईरान ये कहता था कि ये तो खामनेई साहब ने कहा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, बिजली के लिए और बाकी कामकाज के लिए करेगा। लेकिन आज की तारीख में ईरान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि भाई हम तो परमाणु बम चाहिए। क्या खबर आ रही है, क्या मतलब निकालते हैं ये इसका? बड़ी हैरत वाली बात है रविंद्र सर, आपने बिल्कुल सही, ये रिपोर्ट जो है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर, वहां पर जो यूथ है, जो ईरान का भविष्य है, वो ये कह रहा है किस तरह से, क्योंकि वो देख रहा है अपने सामने कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, हमारे देश के साथ में क्या हो रहा है। 5,000 से ज्यादा हमारे साइटों पर अटैक कर दिए गए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे, मदरसे तोड़ दिए गए, स्कूल कॉलेज तोड़ दिए गए, वहां पर जो बच्चियां हैं, जो जो 165 लोगों की कब्र है, बच्चियों की कब्र है, उसको देख के हर दिन वहां पर आदमी रो रहा है। तो उनके दिल में एक रिवेंज, एक ये लग रहा है कि शायद हमारे पास अगर ये होता, वो मिस कर रहे हैं। दरअसल वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ये होता तो ये नौबत ही नहीं आई होती कि ये हमारे ऊपर हमला करने की जरूरत करते। भाई उन्होंने कहा कि जब हम आपसे वादा कर चुके थे कि हम नहीं कर रहे ऐसा काम, जब हमने आपको इसी 24 फरवरी को बताया, इसके पहले कि हम आपके डेलीगेशन से जो बातचीत हो रही थी जिनेवा में, लगातार हम आपसे यही वादा दिलाते चले आए कि हम न्यूक्लियर नहीं बना रहे हैं, हमारा न्यूक्लियर बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ये चलिए हाल, ओमान ने यह कह दिया था कि बातचीत इस दौर पर आ गई थी, ईरान मानने को तैयार था कि भाई हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ये हम लिख कर देने को तैयार है। उसके फिर अगले 2 दिनों के अंदर हमला। रविंद्र जी इससे भी बड़ी बात उसने बोली थी कि हम लिख के बाद देने को तैयार नहीं है, हम इसके लिए भी तैयार है, अब अपना डेलीगेशन बताओ, हम अपना डेलीगेशन बताओ, आप ईरान आके चेक कर लो। अब इससे बड़ी बात क्या कोई आके बोलेगा, और उसके बीच में आपने हमला कर दिया। लेकिन देखिए विनीत, एक चीज इसमें भी आती है निकलकर, ईरान की तरफ से जो दावा किया गया कि अब हमें परमाणु बम बनाना चाहिए, इसमें लेकिन 3 शंकाएं भी निकल कर आती हैं। पहली ये कि क्या ऐसा तो नहीं कि ईरान पहले ही परमाणु बम बना चुका है और अभी इसको छुपा रहा है और वो एक तरह से आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है? दूसरी बात ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 साल पहले जो 12 दिनों का हमला हुआ था, तब फोर्डो नटान्ज में जो हमला किया गया था, अमेरिका ने तब भी दावा किया, अभी परमाणु साइट्स पर ईरान की हमला किया गया, ईरान की परमाणु क्षमता, ईरान का यूरेनियम खत्म हो गया हो? और तीसरी चीज ये कि अगर वाकई में ईरान बनाने जा रहा है, 60% से 70% तक उसका बताया जा रहा है कि वो सेंट्रीफ्यूज के जरिए उसको ओके कर चुके हैं, 90% से ऊपर चाहिए होता है परमाणु बम क्षमता हासिल करने बनाने में। तो ये 3 शंकाएं भी यहां पर नजर आती है, जिसमें तीसरी ये है कि
उनके पास यूरेनियम भी है और क्षमता भी है और बहुत नजदीक है बनाने का और बना कर रहे हैं। क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी वो लोग बहुत आगे हैं। हालांकि उनके पास फाइटर जेट टेक्नोलॉजी बाकी चीजें नहीं है, उनकी नेवी इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन जो ड्रोन और मिसाइल मामले पे वो बहुत बहुत आगे है। दूसरी चीज जो आपने कही, आईआरजीसी का एक बयान है, उससे मैं आपकी बात को जोड़ता हूं। आईआरजीसी ने कहा है कि हम न्यूक्लियर तक जा सकते हैं। नहीं ड्यूक, अब क्या पता, अब भाई अमेरिका और ट्रम्प तो कह रहे हैं ना कि हमने तो परमाणु साइट्स पर उनके हमला किया, वहां तो कुछ बचा ही नहीं है, वहां अब क्या पता खत्म हो गया हो यूरेनियम और ये एक ब्लफ खेला गया हो ईरान की तरफ से। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों की बात को, और जो ट्रम्प लगातार बोल रहे हैं या यूएस की मीडिया जो बोल रही है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं और इसको हकीकत मानते हैं, तो तो हकीकत यह है कि ईरान इस समय खंडहर हो गया, गाजा की तरह हो चुका है। और जिस खंडहर को आप निकालेंगे उसके नीचे सिर्फ लाशें निकलेंगी और कुछ नहीं निकलेगा। अगर आप यूएस मीडिया को और ट्रम्प की बातों को समझें, तो मुझे लगता है कि सिंपल से आईआरजीसी घुटने टेक चुकी है। उनके यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ मातम बचा है, जो कि मनाने के लिए। और वहां पर ना लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ईरान नाम का सिर्फ एक देश है जो कि खंडहर में तब्दील हो चुका है। अगर यही सच्चाई है, अगर यही सच्चाई है, जो तो अमेरिका और इजराइल कह रहा है। जो अमेरिका, इजराइल और ये जितनी यूएस की मीडिया कह रही है, अगर यही रियलिटी है, तो भाई क्यों पे ये 10-10 हजार कमांडो उतार रहे हो? फिर क्यों ये 4-4 5-5 शिप लाके जापान को खाली कर दिया? जापान भड़बड़ाया जा रहा है इस समय। आपको बता दें, जापान की हालत हलक में अटकी हुई है कि भैया हमारी रक्षा के लिए इसको लगाए थे, वो हटा दिया वो हाँ, वो तुम हटा के लिए जा रहे हो। यहाँ क्या होगा? अब यहाँ बताओ हमारी सुरक्षा कौन करेगा? उधर साउथ कोरिया चिल्ला रहा है, उधर इजराइल कह रहा कि जो तुमने दिया था वो तो बड़ा ज्यादा अजीब किस्म का माल निकला, ये तो हमारे यहाँ तो इतना भयंकर डिजास्टर है इजराइल का कि आपको क्या बताएं। तो जो उसके पड़ोसी देश है उनमें अविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा है ट्रम्प को लेकर। पूरा इस समय आप समझिए कि जो गल्फ नेशन है ये पूरा बिल्कुल मुख है। अब मसला क्या है कि हाथी चाहे जितना दुबला हो जाए, कहते हैं कि वो पड़वा के बराबर रहते ही रहता है। तो वही स्थिति, पड़वा मतलब कहते हैं ग्रामीण ग्रामीण भाषा में भैंस का जो मेल वर्जन, जैसे अच्छा, बस इतना वो रहते ही रहता है। तो अब आप इसी की, अब ये अगर आप कहावत माने तो बिल्कुल वही स्थिति है कि डरते हैं। अब सामने फ्रंट से तो भाई डर रहे हैं कि भाई अमेरिका अमेरिका, लेकिन आप बताइए कौन सा ये वॉर कहां का जीत के आए हैं? ये इन्होंने कहां पर इतिहास में। नहीं वो बात सही है, लेकिन विनीत बात यहाँ पर चर्चा की ये है ना कि क्या परमाणु बम ईरान बनाने जा रहा है, बना चुका है, और अगर ये ऐलान ईरान की तरफ से आ रहा है कि भाई अब तो हमें कोई भी कीमत चाहे चुकानी पड़ जाए, क्योंकि ईरान ने देख लिया ना रिजीम चेंज कर पा रहे हैं, ना हमारा जो एक तरह से कहें कि हमारे अहंकार को आप तोड़ पा रहे हैं, कहें कि हमारे ऊपर आप हावी हो पा रहे हैं। अब ईरान की हिम्मत बढ़ी है, ईरान ने जिद भी एक तरह से ठान ली है कि आपने ये सोचकर हमला किया कि परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन आपने हमला कर दिया, अब हमले के बावजूद हम बताएंगे कि हम परमाणु बम बनाएंगे। अब यही और अमेरिका क्या आसानी से बनाने देगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। ये पूरी लड़ाई अगर इसको देखें तो जड़ में यही था, न्यूक्लियर। लेकिन 2019 में जब ट्रम्प ही थे प्रेसिडेंट, जब न्यूक्लियर डील हुई थी, तो जब न्यूक्लियर डील हो गई, जब उसके बाद में 19 भी पहले आप आए, आपकी फर्स्ट रिजीम में जब ट्रम्प आते तो आप उनके साथ में ट्रीटी करते हो भाई, हाँ चलो न्यूक्लियर डील साइन हो गई। अब जो है 19 में आके आप खुद ही अपने आप से कह देते हो कि हम ये सब आपके ऊपर सेंसन्स रखते हैं और आप जो है ये सब प्रोग्राम बंद करिए, ये करिए। तो मतलब पहले आप झूठे थे कि अब आप झूठे हैं। कोई एनपीटी की बात करें, परमाणु अप्रसार संधि, अभी ये कहा जा रहा है कि आईआरजीसी ईरान में काफी हद तक हावी है, कट्टरपंथी नेता वहां पर हावी हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि जो एनपीटी है उसको फाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है, ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, अब हमें परमाणु बम बनाना ही होगा और हर हालत में बनाना होगा। और आप पिछले दिनों देखिए, किम जोंग उनकी तरफ से भी एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि परमाणु बम मेरे पास है, मेरे ऊपर आप हमला करके दिखाओ और मुझे पता है कि अमेरिका के इलाज कैसे किया जाना चाहिए, मेरे पास उनके मर्ज की दवा है। तो ये ईरान को भी एक तरह से संदेश दिया है। सर मुझे कुछ चीजें बड़ी, आप लोग तो बड़े तजुर्बा है मतलब हर चीज में, हम लोग की जनरेशन से पहले की बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिनको हम लोग सुनते आए हैं। कोई ये क्यों नहीं कहता है कि इसको कि भाई ये बताओ कि अगर मैं आपको सड़क चलते
और कुछ अपशब्द बोल देता हूं, आप तो जाके मुकदमा लिखवा देते हो भाई जी, जान से मारने की धमकी दे दी। इधर सरियासर आदमी मार के एक आदमी, एक बड़ा दबंग देश जो है दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला कर रहा है। और ये कहाँ है जो यूएनएससी सो कॉल्ड वर्ल्ड क्या 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 है, मुझे तो पता नहीं, इतना याद नहीं है। ये सब ये दुनिया का डेकोरम मेंटेन करने के लिए बनी है ना, कि वैश्विक संस्थाएं कही जाती है ना। तो आज अरागची ने बोला कि आप लोग खामोश हैं, आप 165 बच्चियों की कब्र पे खामोश रहे, आप हमारे ऊपर लगातार अटैक पे अटैक इजराइल कर रहा है, ये सालों से कर रहा है, आप खामोश हो। तो ये जो शक्तियां बनाई गई हैं दरअसल किन के लिए बनी लेकिन हैं? दुनिया के एक और देश के पास जो भारत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर परमाणु बम बना लेता है तो भारत समेत दुनिया के लिए खतरा नहीं होगा क्या? अब खतरा की बात रही तो भाई सबके पास, फिर हम भी किसी के लिए खतरा है। नहीं, हमारे भारत, आप भारत को नहीं पाकिस्तान या ईरान से कैसे नहीं कंपेयर नहीं कर नहीं, सकते हैं जो अभी जिसने सब बचाया लोग अभी? अपनी अपनी, कोई किसी को, 3 साल से चल तो रहा है रूस और यूक्रेन, किसने न्यूक्लियर मार दिया? कहां मार दिया बताइए? यूरोप में मार दिया। बिल्कुल देखते चले आ रहे हैं पुतिन की 2014 के बाद से 2022 तक नरसंहार हुआ है रूस में। और नहीं आपको यकीन तो आप आरटी की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं ट्रंप उनके, मारेंगे क्या न्यूक्लियर? देखिए नाटो ने क्या क्या किया है। ट्रंप और नेतन्याहू सर मारेंगे आपको क्या? एक चीज और बताता हूं, आप आपको शौक होंगे आप सुन के। यूक्रेन में जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता था ना, तो वहां पर केक कैसा कटता है? युद्ध के दौरान की बात कर रहे हो, पहले की बात मैं कर रहे पहले से बात हो? कर रहा हूं, पहले से। केक कैसा बनवाया जाता है? हम्म, एक बहुत प्यारा सा बच्चा होता है रशियंस का, हम्म, और उसके पेट में रेड कलर की जेली भरी जाती है, हम्म, और फिर उसको बड़ी सी नाइफ से काटा जाता है। हम्म। अब ये तब बच्चा कैसे पता चलता है कि ये रशियन है? मतलब उसके वो से वो कैसे सिंबॉलिकली वो कैसे पता चलता सिंबॉलिकली है? बनाते हैं। अच्छा, आप उसमें मैप, आप उनका कहीं ना कहीं मैप देख लेंगे, अच्छा। आप उनकी लैंग्वेज देख लेंगे, हाँ, हाँ। और उसको बकायदे, और मैं बताऊं, ठीक ये है। हाँ। इस तरह से वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। ये नफरत नफरत है। तो कौन सा उन्होंने अब तक पूरे 32 देशों से युद्ध लड़ रहे हैं रसिया, और किसने न्यूक्लियर मार दिया? नहीं मारते सर, इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, आज आप ये बताइए कि कौन सी एक ऐसी न्यूक्लियर कंट्री देश है जिस पर जो दोनों न्यूक्लियर कंट्री लड़ रही हो? एक कंट्री का नाम बताइए आप मुझे, कि जो दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हो, दोनों लड़ रही हो, एक कंट्री। सवाल तो ये है ना कि जिनके पास में न्यूक्लियर है, भाई था ना, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है ना अभी पिछले साल। तुरंत बंद हुआ ना? नहीं, तुरंत। युद्ध तो हुआ ना, लेकिन नहीं लड़ाई तो नहीं, हुई ना। सुनिए, तो एक दिन लड़ाई तो हुई ना, और यही आप- कहकर लड़ाई बंद हुई। ट्रंप का ये रविंद्र एक दावा था सर, कि मिलियन लोग वहां पर मारे जा रविंद्र सकते जी, थे, पहले दिन आप इसीलिए इस युद्ध को रोकना पड़ा। पहले दिन आप न्यूक्लियर नहीं फेंक देंगे सर, हंसी नहीं, खेल पहले दिन मजाक नहीं नहीं फेंकेंगे है। ना। जब लेकिन कोई व्यक्ति जब खत्म होने को आ रहा हो तो फिर उसके पास लगे कि फिर मैं मरता क्या नहीं हाँ, करता? तो फिर वही बात आ गई ना। तो फिर अब, या तो फिर ऐसे, मैं वही तो कह रहा हूं, ईरान अगर बना लेता है तो फिर भारत समेत दुनिया के लिए खतरा है। तो सर 185 देशों को निपटा दीजिए, 9 देशों के पास न्यूक्लियर, इन्हीं को समेट के दे दीजिए 9 देशों को, दुनिया खत्म करिए, फिर जामी खत्म। अगर ऐसी बात है, अगर मतलब ये इसमें ये अगर बात मैं नहीं है कि अपने ये विनीत चाहते हैं कि ईरान बनाए, या नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूं कि हाँ, मैं नहीं चाहता कि ईरान ना बनाए, लेकिन ये चर्चा के विषय ये हैं जो अलग 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 विचारधारा अलग से समझ में आती है। हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर अगर आपको अपनी रक्षा करनी है, अपनी मजबूत करना, अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, अगर मैं ईरान के यहाँ कुछ, मुझको ईरान का पासपोर्ट नहीं, ना मुझे वहां पर जाके रहना है खामनेई के प्रशासन, ना मुझे कोई उनसे वो है कि मेरे बड़े परदादा परबाबा वहीं के रहे होंगे, तो हम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मसला ये है, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम दुनिया की डिफरेंट रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, जब हम बहुत बड़े बड़े लेक्चरर्स के पास में बैठते हैं, कल ईरान अपने दफ्तर में ही, ईरान से अपने हिंदुस्तान के रहने वाले साथी ईरान गए थे, वो आए वहां पर, उन्होंने बताया क्या है कि वहां की, कि जो मैंने उनसे पूछा कि हमको बताया जाता है कि वहां पे बुर्के में, बिल्कुल चादर में लिपटी हुई लड़कियां होती हैं, ऐसे वेस्टर्न मीडिया हमसे ऐसा बताता है कि वहां पर इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। कहें कि सर आपको हम बता दें, आप ईरान जब आएंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि रात भर लड़कियां घूम सकती हैं बेखौफ होके, वहां पर एक भी ज्यादा ये सब जो लड़कियों के साथ में अनुचित व्यवहार कहीं नहीं होता। आप ज्यादातर दफ्तरों में जाइए, वो लोग वहां पर काम करती हैं। हाँ, पर्दा ये जो हिजाब वाला है, महसा अमीनी के पहले ज्यादा था। महसा अमीनी के जब प्रोटेस्ट हुआ, पूरी दुनिया भर में ईरान की छवि खराब हुई। फिर वहां की पुलिस और फोर्स और खामनेई शासन को भी लगने लगा था कि हम जो है मिलियंस ऑफ मिलियंस लड़की को जब रोड पे, सड़कों पे आ जाएगी, हम नहीं संभाल पाएंगे। तो कहे कि वहां पर काफी हद तक इसमें भी अब ढील है। आप पहनावा और हवा देखेंगे, आप वहां पर, आप कहे कि वहां गेम्स में देखिए वहां की लड़कियों को। हाँ, कुछ गेम्स जैसे स्विमिंग है,
या इस तरह के जो गेम्स है जिसमें शरीर का वो उनके ड्रेस नहीं है, वो नहीं खेलते। लेकिन आप उनको कहें कि सिंगिंग में, डांसिंग में, आप कंपटीशन में, आप वहां पर कहें कल्चरल देखिए, वहां पर एक्टिविटी, वहां की मेहमान नवाजी देखिए, आपको कहें कि तो उन्होंने जो जो बारीक बारीक चीजें बताई, तो हमने कहा कि यार 1989 के बाद में तो ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, तब तो तबाही मच जानी चाहिए, क्योंकि रजा पहलवी कहे उन्होंने एक चीज बताई, चूंकि वो खामनेई के प्रेसिडेंट थिंक टैंक का पार्ट भी थे और ईरानी स्टडीज भी करी और 13 विषयों में यूजीसी क्लियर नेट, इसलिए आप उसको हम उसको लफाजी वाला व्यक्ति ना समझें। तो उसने बताया कि भाई जी ऐसा है वहां पर कि कानून बहुत सख्त है, कड़े हैं, चोरी होती है, चोरी की घटनाएं वहां पर बहुत होती हैं, तो वो सब चीज, लेकिन इस तरह से कि आप लोग जैसा समझ रहे हो कि वहां पर हंटर लिए खड़े रहते होंगे कि आप निकले, उन्होंने कहा 12 बजे नहीं वो ये देखिए, सब नहीं है। ये बात साफ है। तो जो देखिए, कहा जा रहा था कि अगर ऐसा प्रोटेस्ट हो होता, रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा अरे था, प्रोटेस्ट हो रहा था तो चिंगारी को भड़काने की कोशिश भी तो की ना, अमेरिका ने की, इजराइल ने की, समय समय पर कहा कि भाई आप लोगों के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए हमने अली खामनेई को मारा है, आप लोग सड़क पर उतर कर आए। तो उनकी कितनी बातें मान ली, अब सड़क पर उतर कर लोग आए ना, लोग आए कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ परमाणु बम बना लो। तो अब ये बताइए आखिर में कि भाई इसका मतलब है अगर ईरान से आवाज आ गई है न्यूक्लियर बम तैयार करें और उस पर काम शुरू कर दिया जाता है, हो सकता है काम चल भी रहा हो, तो युद्ध तो खत्म होने वाला है नहीं, सीज फायर और बातचीत का कोई मतलब नहीं, फिर तो ये चलता रहेगा, हॉर्मुज खाड़ी बंद रहेगी, गैस तेल महंगा होगा, या कहें कि उसकी सप्लाई चेन में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, कोई बीच बचाव करने के लिए आ नहीं रहा, रूस चीन सब अपनी तरफ से बैठे हुए हैं, मदद कर रहे हैं ईरान की। तो मतलब तो यही हुआ ना कि फिर इसका मतलब है युद्ध नहीं होगा, युद्ध खत्म नहीं होगा। हाल फिलहाल तो नहीं लग रहा है, अमेरिका की हरकतों को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आप एक तरफ बातचीत की दहलीज पर हो, एक एक समय अच्छी खबर, ये हम ही लोग बड़े खुश हुए थे कि युद्ध विराम की ओर बढ़ रहे हैं बातचीत। आप दूसरी तरफ से सर अपना जो है 82 कमांडो एयरबॉर्न उतार रहे हो सर, और दूसरी चीज है आपने आप 10 लाख लड़ाके ईरान ने भी तैयार किए हैं। हाँ, लेकिन क्यों करना पड़ रहा है? अगर नहीं तो करेगा, क्यों नहीं करेगा? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अपना अगर मुकाबला शांति करने की के बात, लिए। अगर हाँ। शांति की बात है तो फिर क्यों एयरबॉर्न, क्यों ये एक बीच में जो शर्तें तय हुई हैं उन शर्तों के मुताबिक बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ट्रम्प तो अलग ट्रैक में है ना भाई, उन्होंने कहा कि हम तो किसी चीज को फिनिश करते हैं। ईरान का ये दावा कि भाई परमाणु बम बनना चाहिए आग में घी डालने का काम करेगा, मतलब अब ये माना जाए कि इस चीज को, इस पॉइंट पर अगर ईरान आ रहा है, मैं क्योंकि बार बार पर मेरी सुनी वही परमाणु पर ही अटकी हुई है विनीत। यही बच्चे कल के दिन कोई साइंटिस्ट बनेंगे, यही बच्चे कल के दिन अच्छे अच्छे पोस्टों में जाएंगे, जो ये मांग पढ़ेंगे। कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। छोटे जब तस्वीरें हैं वो बड़ी मासूम बच्चे हैं, अब उनको लग रहा है। और एक बात बता दूं, एक होता है टेक्नोलॉजी जिसके बेस पर हम लोग लड़ते हैं, एक होता है जज्बा। जो जज्बा होता है कूट कूट कर भरा है वो तो वो ईरान। इन्होंने जब ये पैदा होते हैं बच्चे, तभी से इनको जो है शहादत शब्द पढ़ा दिया जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी कोई देखिए विनीत, इसमें सिर्फ पढ़ाने से भी नहीं है ना, आपका माहौल कैसा होता है, आपके घर परिवार में, आपके समाज में, किस तरह से आपके पुरखों ने किया है, क्या बलिदान दिया है, वो सारी चीजें मिलती हैं। पता आप चलती है। कूट कूट कर पढ़ाकर उनको एक तरह से कहें कि रट्टू तोता बना सकते हो, लेकिन उसके वो अंदर जो देख रहे हैं भावना नहीं आ लगातार। सकती। तो अब वो इसलिए ये मैं नेशनल अपने से, इंस्टिंक्ट दिखाई दे अरे रही है। मैं अपने से, हम एक सिंपल एक कंट्री को ना हो कि मैं एक पर्टिकुलर एक इंसान होके सोच रहा हूँ कि यार मैं किसी ऐसे बड़ी जगह जहाँ पे मुझे बार बार सताया जा रहा हो, मेरे बच्चों को मारा जा रहा हो, मुझे सताया जा रहा हो मेरे, तो कल के दिन यार मेरा बच्चा बोलेगा यार ऐसा करो ना पापा, क्यों ये रोज रोज का सहना, एक दिन खत्म करो ना यार, कब से कितने दशकों से हम लोग मारे जा रहे हैं। तो एक फीलिंग आएगी। हम नहीं कह रहे, हम ये इस पूरी डिबेट में जो भी चर्चा है, मैं इतना व्यूअर्स स्पष्ट पर तौर छोड़ पर, देते हैं, स्पष्ट व्यूअर्स तौर पर पर छोड़ते हैं। कि हम कभी हिंसा इस चीजों, लेकिन अब वही है ना कि कब तक सर इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, व्यूअर्स पर हम छोड़ते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, भारत से अलग अलग, बाहर, भारत से बाहर भी अलग अलग देशों में हमारे वीडियोस को आप लोग देखते हैं। तो मैं आप ही से चाहूंगा कि आप कमेंट के जरिए बताइए कि ईरान का ये फैसला कि भाई अब हम हर हालत में किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द परमाणु बम बनाकर रहेंगे, उनका ये फैसला कैसा है? क्या ईरान को परमाणु बम रखना चाहिए? क्या उससे दुनिया में शांति आएगी और अमेरिका और इजराइल उन पर हमला नहीं करेंगे? कुछ कहना तो नहीं है? बमों से कभी कोई शांति नहीं आती सर, शांति ये मिसाइलें अच्छी होती कि अगर इस मिसाइलें में भर के
फुल बढ़िया रंग कलर और श्वास भर के मार दिए जाते, तो कहीं किसी देश में जाके एक कलर और फूल बरसते, तब ये जानते थे कि हाँ मिसाइलें बहुत काम की हैं। लेकिन इससे भी कोई डिनाई नहीं किया था कि अपनी रक्षा करने के लिए हमें पूरा हक है। हम अपने देश की, अपने आप की, अपने मुल्क की रक्षा, अपनी सरहदों की रक्षा, अपने लोगों की रक्षा हम हमेशा करेंगे। अगर कोई दूसरा समझता हो कि उसके पास बहुत बड़े ये सब है, तो ये भ्रम है। अपने जज्बा हमारा बहुत ऊपर होना चाहिए। थैंक यू।